नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे रोमांचक सफर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हो सकता है आपके लिए जल्द ही शुरू हो जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे के बारे में, जिस हाईवे के द्वारा आप सीधे भारत से थाईलैंड तक सड़क मार्ग के द्वारा जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी खबर के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत से थाईलैंड तक अब आप सड़क मार्ग के द्वारा जा सकते हैं, अपनी कार से जा सकते हैं। तो ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत हो गई थी वर्ष 2002 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि भारत के लोग भारत से सीधे थाईलैंड सड़क के मार्ग के द्वारा जाएं। तो अभी हाल ही में जो हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने अभी एक इसकी लेटेस्ट अपडेट दी है और उन्होंने ये बताया है कि इसका लगभग 70% तक कार्य कंप्लीट हो गया है और भारत में, यानी कि जो भारत के हिस्से में इसका हाईवे आता है, उसका तो लगभग 100% काम इसका कंप्लीट हो गया है। तो इसकी शुरुआत, इस हाईवे की शुरुआत होगी भारत के मणिपुर राज्य के मोरे नामक स्थान से। मोरे वो एक जगह है जो भारत और म्यांमार के बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है। तो इस हाईवे की शुरुआत होगी मोरे से और ये मोरे से शुरू होकर, भारत के मणिपुर राज्य के मोरे से शुरू होकर ये सीधे म्यांमार में घुसेगा और म्यांमार के तामू और मांडले शहर से गुजरता हुआ ये पूरे आपके म्यांमार देश से गुजरता हुआ और म्यांमार की राजधानी नेपिटो से होकर गुजरता हुआ फिर ये हाईवे आपका सीधे जो है वो थाईलैंड में जाकर समाप्त होगा। और थाईलैंड का एक शहर है माइसोट, माइसोट में ये हाईवे जाकर खत्म हो जाएगा। अब माइसोट जो है वो पूरी तरीके से आगे बैंकॉक से वेल कनेक्टेड है हाईवे के द्वारा। तो इसका मतलब ये है कि अब आप सीधे दिल्ली से मणिपुर के मोरे जाएं और मणिपुर के मोरे से आप जो है सीधे वाया म्यांमार होते हुए आप थाईलैंड के बैंकॉक में अपनी छुट्टियों को भी बिता सकते हैं। तो अभी 70% इसका कार्य कंप्लीट हुआ है और अभी इसमें जो अड़चन क्या आ रही है, इसमें अड़चन ये आ रही है कि आपने सुना भी होगा कि वर्ष 2021 से म्यांमार के अंदर गृह युद्ध चल रहा है और म्यांमार में 2021 में जो सरकार थी आंग सान सू की, उसको सेना ने पलट दिया था और सेना ने उसको पलट के जो है वहां पर तानाशाही हो रही है। अभी वहां पर जो है आर्मी का शासन है और पूरी तरीके से वो देश जो है गृह युद्ध में एक तरीके से बना हुआ है। तो इसी वजह से इस हाईवे का काम, उसी गृह युद्ध की वजह से जो म्यांमार में चल रहा है उसकी वजह से इस हाईवे का काम अटका हुआ है। तो इसी के वजह से ये हाईवे की जो गति है, बनने की जो इसकी गति है, वो धीमी पड़ी हुई है। तो इसीलिए जो है जिस दिन भी ये यहाँ पर गृह युद्ध समाप्त हो जाएगा तो ये हाईवे जो है बहुत तेजी से आगे इसका काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसको जो, इस हाईवे को जो बना रहा है वो बीमस्टेक बना रही है। बीमस्टेक जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लगभग 7 देश हैं। उसमें भारत है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है और थाईलैंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन भी ये हाईवे बन गया इन सभी देशों को इससे फायदा होगा। और बांग्लादेश ने हाल ही में इस हाईवे को लेकर अपनी दिलचस्पी भी दिखाई है। और इस हाईवे का बनाने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है भारत का, म्यांमार का और थाईलैंड का, वो यही है कि भारत, म्यांमार, थाईलैंड इससे अपनी जो है वो एजुकेशन, ट्रेड, बिजनेस और टूरिज्म को जो है पूरी तरीके से बढ़ावा देना चाह रहे हैं। और आप देखिए इस बात को कि जिस दिन ये हाईवे कंप्लीट हो गया उस दिन जो है वो लोग भारत से आप कार के द्वारा, बस के द्वारा आप सीधे जो है वो थाईलैंड तक जा सकते हैं। और 1360 किलोमीटर कोई ज्यादा भी इसकी दूरी नहीं है। तो इसीलिए जो है अगर जिस दिन ये हाईवे पूरा हो जाएगा उस दिन जो है वो भारत के लोग अपने व्यापार को, अपनी ट्रेड को, अपनी एजुकेशन को और टूरिज्म को दोनों तरीके से बूस्ट अप कर सकते हैं। और भारत, थाईलैंड और म्यांमार की इकोनॉमी जो है वो बहुत ही तेजी से इससे बढ़ सकती है। तो इसीलिए हाल ही में
जब ये भारत के अंदर भी मोदी सरकार आने के बाद इसकी बहुत तेजी से गति बढ़ी है और भारत ने तो मोरे में जहां से ये शुरुआत होती है वहां पर अपना पूरा का पूरा इमिग्रेशन सेंटर भी भारत ने वहां पर सेटअप कर दिया है। भारत की बिल्डिंगें पूरी इमिग्रेशन सेंटर यानी बिल्डिंग भारत की जो है वहां पर बन गई है और पूरा जो वहां पर आपका इमिग्रेशन से संबंधित जो भी काम होगा उसके पूरी तरीके से ऑफिसेज वहां पर सेटअप हो गए हैं। तो इसीलिए बस इसका जो अटका हुआ काम है वो म्यांमार की वजह से अटका हुआ काम है। तो जैसे ही जितनी जल्दी वहां पर गृह युद्ध समाप्त होगा उतनी जल्दी इसके आगे प्रोग्रेस होगी और ये हाईवे आगे तेजी से बढ़ना शुरू होगा। तो ये एक बहुत ही आपका क्या कहने दीजिए एक ही बूस्टअप करने वाली ये खबर है और दुनिया को एक तरीके से ये एक रास्ता भी दिखा रही है कि कैसे भारत ने साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश हैं उनको ये भारत अपने सड़क मार्ग के द्वारा कनेक्ट कर सकता है, उनसे जुड़ सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद।